नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विथ जी में। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह पार्ट 1 है, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हमने एमपीपीएससी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। इसका कारण यह है कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं। साथ ही साथ इससे आपको एक फ़ायदा और होगा कि आपको एक तो एग्जाम पैटर्न मालूम चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इन प्रश्नों की संभावना रहती है कि आपको डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाए। देखिए, एक बात और, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ ही साथ एमपीपीएससी परीक्षा से संबंधित वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। देखिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट बात है, इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वासुदेव। तो देखिए, प्राचीन इतिहास से यह प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। ऑप्शंस हैं ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी या फिर सतलज नदी। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पछुआ हवाएं वह हवाएं हैं जो बहती हैं। देखिए, पछुआ पवनों के बारे में आपको बताना है कि पछुआ जो हवाएं होती हैं या फिर पवनें होती हैं वह कहाँ किस किस डायरेक्शन में या किस क्षेत्र में बहती हैं। ऑप्शंस हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में। डी ऑप्शन है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। देखिए, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पछुआ पवनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक से बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पछुआ हवाएं जो होती हैं, देखिए, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती हैं। जो पछुआ हवाएं होती हैं या भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती हैं। बिल्कुल आप इसको याद कर सकते हैं। वॉरेन बफेट एक है। वॉरेन बफेट एक है। ऑप्शंस हैं निवेशक, उद्योगपति, शेयर मार्केट या फिर पॉलिटिशियन। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन बफेट एक है, निवेशक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोनर किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन हैं फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन या फिर नॉर्वे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोनर जो मुद्रा है वह है नॉर्वे देश की। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवरत्न स्टेटस संबंधित है। ऑप्शन हैं संयुक्त उद्यम कंपनी से, निजी कंपनी से, सार्वजनिक कंपनी से, पावर सेक्टर कंपनी से। तो देखिए, नवरत्न स्टेटस जिस कंपनी को दिया जाता है वह कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सार्वजनिक कंपनी से। देखिए, जो सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस दिया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? काफ़ी पूछा गया प्रश्न है, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबरीमाला आपको किस राज्य में मिलेगा। ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबरीमाला मिलेगा आपको सी, यानी कि केरल में मिलेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन हैं हिमालय, नीलगिरी, विंध्य या फिर अरावली पहाड़ियाँ। तो देखिए, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो भारत की मानी जाती हैं यह है अरावली पहाड़ियाँ। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? सफ़ेद विद्रोह किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन हैं लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद विद्रोह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए काफ़ी सिंपल प्रश्न है। टाइगर स्टेट हम कहते हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? ऑप्शन है आर्गन, रेडॉन या फिर जीनॉन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी जो नोबल गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती है, यह है रेडॉन। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकबोन संबंधित है, बैकबोन संबंधित है ऑप्शन से हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या फिर इंटरनेट से। तो देखिए बैकबोन जो शब्दावली है यह संबंधित है इंटरनेट से। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। This is the end of this video. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Jai Hind, Bande Mataram.